दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। तो क्या इस महामारी के इस महाजाल में हम फंसते जाएंगे या फंसते जा रहे हैं? तो क्या दोस्तों वास्तव में आज के समय में भी हम अपने शरीर को कैंसर मुक्त रख सकते हैं? कैंसर जैसी महामारी से हम बच सकते हैं? आज के समय में दोस्तों पूरी दुनिया भर में हर साल लाखों लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इस लाखों लोगों कैंसर से जो जूझ रहे हैं, इसमें एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी भी है दोस्तों, रिसर्च में पता चला है और हम अपने खुद का अनुभव आपसे बता रहे हैं। आज के समय में भी 80% से ज्यादा कैंसर हमारी डाइट, हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान दें तो कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा 30 साल का अपना खुद का अनुभव यही कहता है कि अगर आप डेली अपने खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान देंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और समय से खाना खाएंगे, तो कैंसर क्या, आपका शरीर किसी भी बीमारी से नहीं जूझेगा, हर बीमारी से दूर रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही चीज पर बात करने वाले हैं कि दोस्तों हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाएंगे तो हम कैंसर जैसी महामारी से दूर रहेंगे, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो दोनों टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें जान लेते हैं हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, हमारे डेली की डाइट में रंग बिरंगे फल और सब्जियां होनी चाहिए। क्यों ये होनी चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इनमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा साबुत अनाज हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये शरीर में सूजन को कम करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। साबुत आयरन अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। नट्स और सीड्स में दोस्तों ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, इसलिए खाना चाहिए। ग्रीन टी और हल्दी, दोस्तों ग्रीन टी और हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे शरीर को कैंसर से लड़ने में मदद करती है। और इसके अलावा कुछ हमारे आपके बीच में जड़ी बूटियां हैं जो कि कैंसर जैसे खतरे को कम करती हैं, उनसे सुरक्षा करती हैं। उनमें है अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय, नीम, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, पुनरवा, गोखरू और ब्राह्मी। ये सारी औषधियां हमारे लिए रामबाण है। इनका हम समय समय पर आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है हमें क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर उसके बाद हम दिनचर्या पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, न खाने की बात करें तो हमें कभी नहीं खाना चाहिए प्रोसेस्ड किया गया मीट, कभी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि प्रोसेस्ड करने के मीट में जो प्रोसीजर किया जाता है हमारे लिए नुकसानदेह है। रेड मीट भी नहीं लेना चाहिए।
जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद चीजें, ज्यादा मात्रा में चीनी और नमक, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, मैदा, इस सारी चीजों से हमें कुछ नहीं मिलता है। मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मोटापा, बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, क्योंकि इन्हें खाने से हमारे शरीर में सूजन बढ़ता है, और जब सूजन बढ़ता है तो हमारे शरीर के सेल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा क्या नहीं लेना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, स्मोकिंग, बार बार बाहर का तला भुना खाना, घर से बाहर की बनी हुई चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करना, धूम्रपान, तंबाकू से पूरी तरह से दूरी बना लीजिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, किसी न किसी प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। दोस्तों, इन चीजों को जितना जल्दी आप दूर कर देंगे उतने सही। अब बदलाव क्या करना है, दिनचर्या क्या अपनानी? दोस्तों, हमारा शरीर एक प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियमों का बात करें तो खाने का नियम सबसे पहले आप अपनाइए। आज के समय में खाने का नियम सबका गड़बड़ हो चुका है। 99.9 घरों में, यानी कि 100% भी कह सकते हैं, घरों में रात का खाना रात 9 बजे से रात 1 बजे के बीच खाया जाता है, और इस समय खाया गया खाना बीमारी की जड़ है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। जितनी देर तक वो पेट में रहेगा फिर फटने लगता है। तो करना क्या है? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना शुरू कर दीजिए, और यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, सिर्फ सब्जी रोटी होगा, और आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है। इससे खाने से आप कई सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं तो आपको दोस्तों ये खाना सोते समय तक पच जाएगा, यानी 10 बजे तक ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, और 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 घंटे की गहरी नींद हमें चाहिए ही चाहिए। जब आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद खुल जाएगी 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठ करके 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद अब आप दोस्तों निकल जाइए, 2 घंटे का समय दीजिए। एक ऐसे स्थान को सेलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव आपको दोस्तों कितनी देर चलना है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए खूब तेज गति से। अगर आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दौड़ भी लगा सकते हैं, उसमें 1 किलोमीटर उल्टे पाँव चलना है। इसके अलावा फिर बैठ के अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए। जो आप कर सकते हैं 2 घंटे जम के वहीं घर से बाहर करना है। इस समय जब आप नंगे पांव रहते हैं तो दोस्तों आप धरती माता से जुड़ते हैं, और धरती माता से हमें अर्थ मिलता है, और ऊपर से सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और हर एक बीमारी से लड़ने की क्षमता प्राप्त करती है। तो रोज सुबह 2 घंटे का समय निकालिए, और कमाल आपको देखना है। 3 महीने के बाद रिजल्ट देखिए आपके सामने आ जाएगा। रोज मैं करता हूं दोस्तों पिछले 40 साल से, और 40 साल से कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी है, ना तो मुझे, ना तो मेरे परिवार के, ना तो मेरे परिवार को। तो उम्मीद करता हूं जब मुझे नहीं पड़ सकती है, मेरे परिवार को नहीं पड़ सकती है, तो पूरा देश अपने आप को निरोगी रख सकता है, पूरा देश अपने आप को दवा मुक्त रख सकता है। दोस्तों, ये एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। यह है कि दोस्तों कैंसर सिर्फ किस्मत से होता है, लेकिन सच तो यह है
कि हमारी आदत ही दोस्तों 70 से 80% रिस्क तय करती है। यानी किस्मत नहीं, ये हमारे क्या है, चॉइस है, हमारी सेहत का भविष्य लिखते हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों अब ये साफ हो चुका है कि हम अपने शरीर को काफी हद तक कैंसर मुक्त रख सकते हैं। बस जरूरत है सही डाइट की, बस जरूरत है सही दिनचर्या की और सही सोच की। याद रखिए, बीमारी से लड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन बीमारी को रोकना हमारे अपने हाथ में है। बीमारी को हम रोक सकते हैं, हमारे हाथ में है। दोस्तों इस जानकारी को इतना शेयर करिए कि सब लोग दिनचर्या अपनाएं और अपने आप को रोग मुक्त बनाएं।